अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है पृथ्वी की गतियाँ। देखो जैसे सब आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें कम होती जाएगी। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। अभी मैंने बताया कि ये जो है पृथ्वी सूर्य के क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। कितनी डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, ये मैंने बता दिया है, ये सब भी मैंने बता दिया है। अब देख रहे हो ना कैसे इतना चीज़ें छोड़ दी मैंने ऊपर में पढ़ लेने के बाद। ये देख लो मैप एक बार, अभी मैंने बताया था ना कि झुकी हुई है, यहाँ देखो यही चीज़, यही वाला मैं फोटो बता रहा था ना कि सूरज है, ये रोशनी पड़ रही है, फिर इधर पड़ेगी तो कम होती जाएगी, इधर जैसे जैसे पड़ती जाएगी कम होगी। यहाँ क्या उत्तरी ध्रुव, यहाँ क्या है दक्षिणी ध्रुव। और ये दृष्टि छाया, जैसे अगर कभी भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो एक ही क्षेत्र में पड़ेगी ना, एक साइड ना, और एक साइड क्या होगी, उल्टा रहेगी। तो इधर क्या दृष्टि छाया प्रदेश, मतलब इधर अंधारा है और इधर क्या उजाला है। फिर जब ये पलटेगी तो फिर इधर क्या हो जाएगा उजाला, फिर इधर क्या हो जाएगा अंधेरा। तो ये कहाँ होगा, जैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो। और यही जब पृथ्वी घूर्णन करती है 66.5 डिग्री पे तो दिन और रात होता है। कभी दिन इधर होगा, कभी दिन इधर होगा, कभी रात इधर होगा, कभी रात इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं है तो एक ग्लोब लेना ऐसे और उसको घुमाना, तो कभी इधर वाला दिखा दिखेगा, कभी इधर वाला दिखेगा। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनता है कि मान लो ये पृथ्वी कभी नहीं घूमेगी तो क्या होगा, हमेशा एक तरफ दिन रहेगा और हमेशा एक तरफ रात रहेगा। सिंपल सी बात। अब देखो ये हमारा प्यारा सा सूरज है, ये क्या हो रहा है, परिक्रमण कर रही है ना, ये पूरा परिक्रमण हो रहा है। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर जो ठंडी के टाइम है, तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, है ना, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ भी 22 दिसंबर को क्या पड़े, ठंडी पड़ रही। अगर हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी तो हमने भी पढ़ा ना कि ऐसे रहता है, तो एक तरफ हमेशा क्या रहेगी, रात, और एक तरफ दिन। तो अगर 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब इधर में सूरज की रोशनी पड़ रही है। समझ गए, सिंपल जानना, सीधे अपने आप से उदाहरण लेना कि अभी अगर मेरे यहाँ ठंडा पड़ रहा है तो क्योंकि सूरज हमारे यहाँ ऐसे है तो हमारे यहाँ भी क्या है, ठंडा पड़ रहा है, मतलब हमारे यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है ना। सूरज की रोशनी कहाँ पड़ेगी, दूसरे साइड। क्यों, क्योंकि हमेशा ये सूरज, ये ग्लोब घूमते रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाते रहता है सूरज की। ठीक है, तो सिंपल सा मानना कि अगर हमारे यहाँ रात है तो किसी के यहाँ इजोत होगा, बात खत्म। तो हमारे यहाँ ठंडा है तो दूसरे के यहाँ गर्मी होगा। तो 22 दिसंबर को हमारे क्या पड़ती है, ठंडा। कौन गोलार्ध में, याद रखना उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध, हमेशा अपने आप को कहाँ रखना है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अपने आप को कहाँ रखना है, उत्तरी गोलार्ध में। और हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो किस कहाँ रहेंगे, एलियन टेलियन सब रहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब अगर 21 मार्च को हमारे क्या होता है, गर्मी होती है, तो गर्मी कहाँ होगी, उत्तरी ध्रुव में। तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी, ठंडी होगी। हम लोग कहाँ रहते हैं, उत्तरी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च को क्या होता है, गर्मी, है ना। होली के टाइम में क्या रहता है, गर्मी। तो दक्षिणी ध्रुव में ठंडा, सिंपल। फिर 21 जून को हमारे क्या रहता है, गर्मी, गर्मी ना। तो उत्तरी ध्रुव में गर्मी और दक्षिणी ध्रुव में ठंडा, सिंपल सा बात। फिर 23 सितंबर को हमारे क्या रहती है, 23 सितंबर को हमारे यहाँ ठंडा रहती है, ठंडा रहती है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडा, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान था ना। अब देखो लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कब होगा, जब ये 28 दिन वाला 29 दिन हो जाएगा। कैसे होगा, तो हमें पता है कि पृथ्वी 24 घंटा से कुछ देर ज़्यादा चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटा ऐसे करके कुछ है 24 घंटा 6 आवर्स ऐसे कुछ करके, उससे मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ,
देखो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे मिलाकर, यानी एक वर्ष में 6 घंटा अतिरिक्त हमारा पृथ्वी लगाता है ना। 24 घंटे से कुछ मिनट ज़्यादा होता है, और ये मिनट जोड़ते जोड़ते एक साल में कितना ज़्यादा होता है, 6 घंटा। तो क्योंकि 4 साल में 6 इंटू 4 होगा तो 24 घंटा, तो इसलिए जब ये चौथा साल होगा तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5, है ना। 24 घंटे का मतलब 24 28 दिन था, तो ये 6 चौका 24 एक, तो 24 घंटे बराबर एक दिन। तो जब 29वां दिन होगा तो क्या कहेंगे, लीप वर्ष। तो ये हर वर्ष लीप कब आता है, जब हर 4 साल पे। अब देखो ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होती है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा ऐसे था ना ग्लोब, है ना, तो क्या लगा था, चक्कर लगा रहा था। तो जिधर सूरज पड़ेगा उधर गर्मी, जिधर नहीं पड़ेगा उधर ठंडा। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी हाँ चक्कर लगा रही है ना सूरज का, इसलिए क्या होता है, ठंडा और गर्मी का मौसम होता है। ये हमने पूरा पढ़ लिया। हो गया, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। जहाँ भी दिक्कत हो पूछना है। पृथ्वी के सूर्य चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण करती है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे किस दिन पड़ेगी, मार्च में पड़ेगी। मार्च में क्यों, क्योंकि गर्मी में ही ना सूर्य की रेखा पड़ती है, ठीक है। विषुवत वृत्त पे पूछ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट शायद मैंने वहाँ पे नहीं बताया था कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखना। ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण, मैंने बताया ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 क्यों होती है, क्योंकि एक साल में 6 घंटा ज़्यादा होता है। कैसे होता है 6 घंटा ज़्यादा, क्योंकि हर 24 घंटे में कुछ मिनट ज़्यादा होता है जो हम नहीं गिनते हैं, वही कुछ मिनट बढ़ते 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 साल में कितना हो जाता है, 6 घंटा, ठीक है। और ये 6 घंटा जब 4 साल में मिल जाता है तो 4 चौक 24, तो 24 घंटा बराबर एक दिन, यानी 28 दिन प्लस एक दिन 29 दिन, तो वो हो जाएगा 365 से 366 दिन, तो हो जाएगा लीप वर्ष। जैसे 2024 क्या है, हमारा लीप वर्ष है, याद रखिएगा। पृथ्वी के प्रतिदिन के गति को क्या कहते हैं, घूर्णन, घूर रहा है ना। और अगर वो सूर्य के चारों तरफ लगा रहा है तो क्या कर रहा है, परिक्रमण लगा रहा है। घूर्णन मतलब क्या होता है, मतलब एक ओर से घूर रहा है, लेकिन परिक्रमण मतलब पृथ्वी सूरज का परिक्रमण कर रही है, ठीक है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर कक्षा में घूमती है, कैसे, स्टेबल घूमती है ना। यहाँ पे घूमती रहती है, वो थोड़ी उसके चक्कर लगाती है। सूरज यहाँ पे है ना, और वो घूमती रहती है सूरज के, तो क्या स्टेबल अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होती है, कर्क रेखा पे, अभी मैंने बताया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा 21 जून कहाँ है, कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री पे, ठीक है। किस ऋतु में दिन छोटे हैं, तो आपको पता है शीत ऋतु में, कब, 22 दिसंबर को। पता है ना कि ठंड में सूरज उगते नहीं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था 6ठी क्लास का। इसका 1-2 चैप्टर और बचा जो हम अगले दिन देखेंगे। इसका आप तब तक नोट्स बना लीजिए, है ना, और इसको अच्छे से पढ़िए। आपको मैंने नोट्स दे दिया है, सब दे दिया है, आप अच्छे से पढ़िए पूरी चीज़ों को अपने स्तर से, और सबका नोट्स बना लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। किसी को भी इसमें जुड़ना है तो किस पे नंबर करेंगे, अपना डिटेल बताएंगे, क्या, अपना नाम, ठीक है, आधार कार्ड का फ़ोटो, ठीक, उसके अलावा कमज़ोर विषय, मजबूत विषय, ठीक है, बताएंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि पीआरटी के लिए फ़ीस क्या है, 0। उसके अलावा 6, 8, 9, 10, 11, 12 इसके लिए कितना फ़ीस है, हमने 3500, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी जीएस सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 6, 8, 9, 10 का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ेंगे, ठीक ना। वो भी मैं पढ़ाऊँगा साथ में, जो लोग इसमें इनरोल हैं। अभी जीएस का चल रहा है इसलिए ज्योग्राफी चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन, ठीक है ना। ज्योग्राफी 10 से 12 दिन।
उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।